जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ते हैं तो इसकी अफादियत क्या है? यूटिलिटी स्टोर देखा है आपने? यूटिलिटी स्टोर को उन्होंने यही इसलिए नाम रखा होता है कि यहाँ गरीबों की मदद के लिए, गरीबों की अफादियत के लिए बनाया गया है। अब तो खत्म नहीं करती है। ख़त्म कर दी, कम कीमतों पर वहाँ चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना? उधर से लोग लेने जाएंगे, ठीक है ना? यूटिलिटी ये जो व्यक्ति, उसका तो मतलब कुछ और है ना, कि यूटिलिटी की वाली जो चीज़ें होती हैं कि मतलब कि कम कीमत पेश मिलने वाली अशिया, ठीक है ना? मतलब कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से जो स्टूडेंट ऑफ लॉ है उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, उसकी जो माइंड मेकिंग है वो कैसे होती है, माइंड मैपिंग, ठीक है ना? वो कैसे होती है, वो किन किन चीज़ों को सीखता है, किन किन चीज़ों को वो नहीं सीखता। आइए हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज द इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ द सोशल साइंस। आपको पता है कि ये पॉलिटिकल साइंस कौन सी साइंस है? सोशल साइंस। सोशल साइंस। ये पहली बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना? ये सोशल साइंस है। इट स्टडीज द स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर ऑफ द सिटीजन्स। पहली बात वही आ गई ना, स्टेट की, गवर्नमेंट की एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, और आगे बिहेवियर ऑफ द सिटीजन की। ये 4-5 बातें आपने याद कर लेनी है। इसमें पॉलिटिकल साइंस में हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है? द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज नॉट मेयरली एकेडमिक। ये सिर्फ किताबी नहीं है कि आप एकेडमिक ही इसमें पढ़ेंगे। इट हैज़ प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन आवर पर्सनल, सोशल एंड नेशनल लाइफ, ठीक है ना? हम जब इसको सिर्फ ये एकेडमिक नहीं, आपने किताबों में पढ़ रहे हैं, एकेडमिक पढ़ रहे हैं, या पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, या आपने लॉ में कर रहे हैं, तो आपको इसकी फ़ायदे है। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। इसको सीखने से आपकी जो पर्सनल लाइफ बेहतर होती है, सोशल लाइफ भी, और नेशनल लाइफ भी आपकी बेहतर होती है। आप एज अ नेशनल, एक नेशन में रह रहे हैं ना, पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपको पता चलता है कि यार मेरे राइट्स क्या हैं, मैंने इन अदारों के साथ कैसे बिहेव करना है, इदारों के साथ मिलना कैसे है, ठीक है ना? मेरे मेरे राइट्स क्या है, मेरी ड्यूटीज़ क्या है, ये पता चलती है। इसके अलावा यही तो चीज़ टॉपिक का जो मेन टॉपिक है ना, उसके इसेंस ही ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? यूटिलिटी ऑफ द स्टडी। इसको स्टडी करने का, जैसा कि अगर हम इंग्लिश को स्टडी करते हैं तो हमें उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें इंग्लिश आनी शुरू हो जाती है, हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, इंग्लिश लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? इसी तरह अगर हम रशियन लैंग्वेज सीखना शुरू कर देंगे तो हम रशियन के साथ कन्वर्सेशन शुरू कर देंगे। तो उसके यही फ़ायदे थे ना, यूटिलिटी यही है। जैसे कि अगर अरबी ज़ुबान जो है हम सीखते हैं तो हमें कुरान पाक बगैर तर्जुमे के पढ़ना आ जाएगा, ठीक है ना? उसकी यूटिलिटी तो यही होगी ना, हमें तर्जुमा समझ में आना शुरू हो जाएगा, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। इट टीचेस अस, ये हमें सिखाता है हाउ टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ये देखो, आपके टॉपिक का पहला जवाब ही वो इधर दिया गया है। ये हमें सिखाता है कि हम रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार शहरी कैसे बन सकते हैं। हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शंस, और ये गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है ये भी बताता है, हमें बताता है कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है। गवर्नमेंट, हमें जब पता होगा गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है और एक असल गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करना चाहिए, तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे ना अपने गवर्नमेंट जो अदारों से, गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म से, उनके नुमाइंदों से क्वेश्चन कर पाएंगे ना। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ये काम ये करते हैं, फंक्शन उनका ये है, तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे? हम कहेंगे तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। अभी सर काला डाला ले जाते हैं। तो सही है ना? हाउ जस्टिस एंड ऑर्डर कैन बी मेंटेन इन सोसाइटी। और हमें ये भी पता चलता है कि एक जस्टिस, अमन और अमान जो है सोसाइटी में कैसे काम होता है। जब हमें ये पता होगा अमन और अमान कैसे काम होता है, तो फिर हम अथॉरिटी से क्वेश्चन भी कर पाएंगे, फिर हम अमन और अमान कायम करने में हेल्प भी करेंगे। अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर हमने अमन और अमान क्या कायम करना, तो हम तो उसको बिगाड़ने में बन जाए, ये शुमार होगा हमारा। एग्जाम्पल, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और इंडिया, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है दोनों, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस हेल्प सिटीजन टू वोट वाइजली एंड पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन पब्लिक लाइफ। हम जो वोट करते हैं इसका डायरेक्टली जो है ना, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों के साथ अलग है। हम एक अच्छे शहरी को लाना चाहते हैं जो हमारी नुमाइंदगी करे, हम ऐसे बंदे को लाना चाहते हैं जो हमारे लिए एक बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाए, हम ऐसे इंसानों को लाना चाहते हैं जो हमारे इलाके के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इलाके के लोगों की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करें, ठीक है ना?
तो इसलिए वोट करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें वोट का तल्लक डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों के साथ है, आपकी लाइफ के साथ है। मतलब कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ जानी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, यहाँ पर अगर हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ पे पार्क नहीं है, यहाँ पे सड़कें पक्की नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सैनिटेशन का निज़ाम अच्छी नहीं है, पीने के पानी का निज़ाम अच्छा नहीं है, तो वो आपके जब ये प्रॉब्लम सारे आपकी नज़र के सामने होंगे, तो फिर आप उन चीज़ों को देख कर वोट देंगे ना किसी अच्छे इंसान को, यार ये कर सकता है, सोल्व कर सकता है, तो इसको वोट देते हैं। जब ये प्रॉब्लम नहीं होंगे, सिर्फ एक बिरयानी का डब्बा होगा या समोसे होंगे, ठीक है ना, ये दे के देना है, या सिर्फ वाकफियत पे वोट देना है, ठीक है ना, चलो साड़ी बरादी देता दे देने इधर, तो फिर तो मसले मसाइल हल नहीं होने, सही ना। फिर तो वही के वैसे रहने हैं जैसे कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है। मीनिंग ऑफ पोलिटिकल साइंस, मीनिंग ऑफ पोलिटिकल साइंस, politics comes from the Greek word polis means city state and science means systematic knowledge। मतलब कि पॉलिटिकल साइंस को अगर हम तोड़ें, पॉलिटिक्स को अलग कर दें और साइंस को अलग कर दें। पॉलिटिक्स का मतलब है सिटी स्टेट, मतलब स्टेट्स, ठीक है ना, और साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज लेना किस चीज़ का, स्टेट का। स्टेट है क्या, स्टेट को रन कैसे करते हैं, स्टेट के पिलर्स क्या है, स्टेट के एलिमेंट्स क्या है, स्टेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट में लॉ भी होता है। अगर सिर्फ स्टेट है, ये हमारा खिता है, क्या इस स्टेट को चलाने के लिए कोई ना कोई अदारा तो होगा चाहिए, वो कौन से है, गवर्नमेंट है। अच्छा गवर्नमेंट बना ली, गवर्नमेंट किस तरीके किन असूलों के तहत बनानी है, वो लॉ है। तीन चीज़ें मेन मैंने आपको बनाई थी। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉ, ठीक है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये साथ जुड़ेंगे। आपने स्टेट बनानी है तो वो उसके लिए कोई चलाने के लिए कोई बॉडी होगी, वो गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट है तो उसके लिए वो किन असूलों पे चलेगी, वो लॉ पे चलेगी। तो ये तीन पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन में आती है तीनों चीज़ें मेन, इज द स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। Example, studying how the Constitution of Pakistan describes power between the federal and the provincial government। ये देखिए ना, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉ ही तो है। ये कैसे फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, चारों सूबों में पावर डिवाइड करता है। सर डिवीजन ऑफ पावर को फेडरेशन भी कहते हैं। हाँ फेडरेशन, एक्चुअली फेडरेशन ही तो है सारी डिवीजन ऑफ पावर के सेंटर में, और बाकी यूनिटरी जो यूनिट्स हैं, जो सूबे हैं, उनमें पावर डिवाइड है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एरिस्टोटल ने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट। इसने देखो ना, इसने कहा कि ये स्टडी ऑफ स्टेट, इसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि स्टेट की स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, ठीक है। हीज एनालिसिस ऑफ मोनार्कीज, अरिस्टोक्रेसीज एंड डेमोक्रेसीज इन एंशिएंट ग्रीस, वो कहता है कि ये सारी स्टेट को, ये पहले जो गवर्नमेंट्स रही हैं, इनको सबको स्टडी करना क्या कहलाता है, स्टेट कहलाता है, पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। सर अरिस्टोक्रेसीज क्या होता है? ये अरिस्टोक्रेसी जो है ना, ये गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एलीट्स होते हैं ना, इलाके के लोग होते हैं, वो हुकूमत करते हैं, चंद लोगों के हाथों में हुकूमत होती है। इन ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना। ये आगे हम जब पढ़ेंगे ना डिटेल में, उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट। आगे पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। गार्नर क्या कहता है, वो कहता है कि ये भी उसका इसका भी वही मतलब है जो उसने कहा, एरिस्टोटल ने कहा है। ये कहता है पॉलिटिकल साइंस स्टडी भी सारी स्टेट से होती है और ख़त्म भी स्टेट के साथ होती है। इसका मतलब तो वही हो गया ना, स्टडी ऑफ स्टेट। आगे डेविड एस्टन कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज फॉर ए सोसाइटी। इसने अपने अल्फाज में कि इसका भी मतलब वही है, तो ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। आगे बिलो द मेन यूटिलिटीज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ये मेन यूटिलिटी जो है ना, अब हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी है, ये करती है, प्रमोट्स करती है गुड सिटीजनशिप को। ये बात समझ में आती है ना, गुड सिटीजन बनता है जब आप प्रमोट कैसे। पॉलिटिकल साइंस टीचेस अस सिटीजन्स अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। मैंने पहले बात कर गया था, आपको राइट्स एंड ड्यूटीज का पता चलता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से। ये बातें अगर आप लेक्चर ऐसे अटेंड कर लेते हैं, आपको वैसे ही याद हो जानी है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात भी नहीं है। इट डिवेल्प सिविक सेंस, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, सिविक सेंस। देयर मस्ट बी सिविक सेंस। इसका मतलब क्या है, सिविक सेंस एक शहरी होती है, सेंस होनी चाहिए इंसान में। मतलब कि मैंने अगर बाहर जा रहा हूँ तो मैंने शॉपर गली में फेंकना है या नहीं फेंकना,
ठीक है ना? मैंने अगर कोई वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है या कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उसको साइड पे करना है कि नहीं करना है। मैंने गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मैंने सड़क के दरमियान पार्किंग तो नहीं करनी, लगानी कि नहीं लगानी, ब्लॉक तो नहीं करना, रास्ता तो नहीं करना। इसको सिविक सेंस कहते हैं, ठीक है ना? इसको सिविक सेंस कहते हैं। ये सिविक सेंस आप अपनी बोल चाल में वर्ड यूज़ किया करें। यार सिविक सेंस भी तो होती है इंसान में, आपने दरमियान में गाड़ी लगा दी दूसरों को तंग करने के लिए। सर उन्होंने कहना सिविक गाड़ी तो होती है। बस ऐसे ही है। टॉलरेंस, आप में टॉलरेंस है या नहीं है, ठीक है ना? इट डेवलप्स सिविक सेंस। देखिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से हमें क्या पता चलता है, हमें टॉलरेंस भी आती है। टॉलरेंस तो अब आएगी ना जब हमें नॉलेज होगा। जब हमें नॉलेज नहीं होगा, जब मुझे पता ही नहीं होगा मुशरा के राइट्स क्या है या इम्तनान के राइट्स क्या है, ठीक है ना? तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं तो लड़ूंगा। मैं तो, मुझे पता ही नहीं उनके राइट्स ये हैं। टॉलरेंस बर्दाश्त बर्दाश्त को मैं कहूँगा कि आपके राइट्स ही नहीं, मैं तो लड़ूंगा। मुझे पता ही नहीं आपके राइट्स का, तो मैं तो लड़ूंगा ना। मैं कहूँगा नहीं ये मेरा राइट्स है, ठीक है ना? ये टॉलरेंस तब आती है, ठीक है जनाब आप ठीक कह रहे हैं, ओके मेरी गलती है, मैं चलता हूँ आगे। ये चीज़ इस तरह से अवेयरनेस ऑफ द पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अवेयरनेस आती है पॉलिटिकल रिस्पॉन्स से। हमारी एज अ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एग्जाम्पल नॉलेज ऑफ द वोटिंग राइट्स, हमें नॉलेज ऑफ वोटिंग राइट्स का पता चलता है। इनकरेज करते हैं, इनकरेजेस सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड रेजिस्ट करप्शन। हम करप्शन को रोकने के लिए अपनी यानी कि हिस्सा डालते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना? वोट करते हैं, प्रॉपर करते हैं, ये हमें पता चलता है। ये बातें मैं सारी पहले कर गया हूँ, अभी थोड़ी देर पहले एक कॉमन सेंस से पिक किया था पॉइंट। प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, हमें स्टेट और नॉलेज गवर्नमेंट का नॉलेज मिलता है ना कि हाउ द स्टेट फंक्शंस, ठीक है ना? और हाउ लॉज आर मेड, कैसे बनाए जाते हैं, लॉज कैसे बनाए जाते हैं हमें पता चलेगा, ठीक है ना? पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है ना? बिल पेश होता है, एक हाउस पास करता है, दूसरे हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट देता है, वो लॉ बन जाता है। ये ठीक, ये सारा प्रोसेस पढ़ेंगे अभी लॉ में, ठीक है? आगे इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा मैं आपको। अच्छा आगे है, इट मेक्स पीपल अवेयर ऑफ द रोल ऑफ द एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। हमें रोल पता चलता है, लेजिस्लेचर कौन है, एग्जेक्टिव कौन है, जुडिशरी कौन है। ये गवर्नमेंट के पिलर्स हैं, ठीक है ना? और गवर्नमेंट के पिलर्स लेजिस्लेटिव एग्जेक्टिव जो ये लेजिस्लेटिव एग्जेक्टिव और जुडिशरी जो है, इन तीनों से गवर्नमेंट्स बनती है ना, ठीक है ना? आगे देखिए अंडरस्टैंडिंग हाउ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान पासेस अ बिल इनटू लॉ। ये जो मैंने आप लॉ कैसे पास करते हैं, बिल को कैसे पास करते हैं, वो लॉ की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, ये सारा पता चलते हैं। जब ये पता चलेगा तो हम बात कर सकेंगे ये लॉ ठीक बना या नहीं ठीक बना। जब हमें पता ही नहीं लॉ कौन बनाता है, किसने बनाया, तो हम बात क्या करेंगे, हमें अवेयरनेस कैसे आएगी? ये स्ट्रेंथ करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जमहूरियत को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है? जमहूरियत को स्ट्रेंथन करता है। बुशरा आप इसी बैठे हैं ना? मैंने कहा बता देना अगर आप थक जाएं तो। पॉलिटिकल साइंस प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रमोट करता है, सच एज इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, ठीक है ना? ये चीज़ें आती हैं। आगे इट टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन, टॉलरेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये हमें एक चीज़ लेके आता है, हमने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना? हमने टॉलरेट करना है, हमने अकाउंटेबिलिटी, हमने एहतसाब की तरफ आना है, हमने खुद भी अपना एहतसाब करवाना है और दूसरों का भी करना है, ठीक है ना? ये है। फॉर एग्जाम्पल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एजुकेशन, जो एजुकेटेड सिटीजन आर मोर लाइकली टू रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन एंड अपहोल्ड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। दूसरे की ओपिनियन को इज्जत देना, ठीक है? आप सही कह रहे हैं, मेरी राय से आपकी राय मोतबर है, आपकी राय पर अमल किया जाएगा, ठीक है ना? डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कैसे, इसकी एग्जांपल, आपके इलाके में दो बंदे खड़े हुए हैं इलेक्शन पे, ठीक है ना? आपके इलाके के लोगों ने, आपकी वो लोकेलिटी के लोगों ने वोट किए, एक को ज़्यादा वोट दे दिए, जिता दिया, आपने मान लिया। ये क्या है? ये एक्सेप्टेंस ही है। और उस दूसरे लोगों के ओपिनियन की एक्सेप्टेंस ही तो है, उसकी रिस्पेक्ट ही तो है। यही तो रिस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक स्टेट में। वरना क्या एक सिस्टम बना दिया ना कि लोगों की ओपिनियन जहाँ पर ज़्यादा होगी हम उसको मान लेंगे, ऐसे है ना? ये वो चीज़ है, ये इसकी एग्जाम्पल है। ये डेवलप करता है पॉलिटिकल अवेयरनेस को, ठीक है ना? ये पॉलिटिकल अवेयरनेस हमें आती है, ठीक है? द स्टडी हेल्प इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। Awareness about economic policies, environmental issues, or foreign relations enables people to express informed opinions, ठीक है? हमें जितने भी अंडरस्टैंड करते हैं नेशनल और पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उनको समझने में ये हेल्प करती हैं। आगे
हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पब्लिक पॉलिसी बनाने में हमें ये हेल्प करती है। पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्लानर्स और पॉलिटिकल साइंस नॉलेज टू डिज़ाइन इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसीज बनाने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे है इंश्योर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आनी है? सियासी अमन अमान, सियासी जो एक स्टेबिलिटी होता है कि जो गवर्नमेंट आती है वो स्टेबल रहती है, लॉन्ग टर्म अपना वक्त पूरा करती है कि नहीं करती। ठीक है ना, जैसे आजकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, पहले इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया, फिर वो नवाज शरीफ पाकिस्तान में सिर्फ मार्शल नाम में आई है स्टेबिलिटी। हाँ, उसमें ही आई है, Yes. बाकी किसी में नहीं आई। ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस टीचर्स प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस विच आर एसेंशियल फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी, ये हम सिखाते हैं। आगे हेल्प इन लीडरशिप एंड पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस में आप लीडरशिप की क्वालिटीज पैदा करती हैं। ठीक है ना, और आपको लीडरशिप की जब देखें ना, आप एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, आपको पता है कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, आप में आगे आप बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, आप में एक बोलने की भी सलाहियत है, आप लीडर बन सकते हैं। वो पार्टी में आप एक लीडर के तौर पर जी कहा ले लें, वो पार्टी में आप एक लीडर के तौर पे आ सकते हैं ना। ठीक है ना, तो जैसे को मुराद सईद है पीटीआई में, बिल्कुल है। अब उनका जो केपीके में जो है उनका केपीके में जो उनका जो है वो अब जो वज़ीर आला बना है, ठीक है ना, शहरियार फरीदी है ना, तो वो भी एक आम वर्कर था। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें तो ये आपको लीडरशिप की तरफ लेके आती हैं। जब आपको इन सिस्टम का पता होगा तो फिर आप सिस्टम में दाखिल होंगे। कई लोगों की बड़ी अच्छा, कई लोग बड़े तेज़ होते हैं वक्त शुरू से ही, कई लोग पढ़ने पढ़ाने की तरफ लग जाते हैं। ठीक है ना, और कई लोग होते हैं इस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरफ लग जाते हैं। जो पढ़ने पढ़ाने लग रहते हैं वो पीएचडी करते हैं या ये करते हैं वो करते हैं, सारी ऊपर पढ़ते रहते हैं। जो इन पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, ठीक है ना, वो उनके ऊपर उनके बॉस बन के बैठे होते हैं। ठीक है ना, एमएन एमपीएस एम बन के बैठे होते हैं, उनके वजीर बन जाते हैं। ठीक है ना, तो कहाँ गई एक तवज्जो की बात है ना, ये हमें शुरू से चीज़ें सिखाई नहीं जाती। ठीक है, हमें घर वाले सिर्फ पढ़ने पे लगा देते हैं, पढ़ें भी साथ साथ आप पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ठीक है ना जी, ये भी होनी चाहिए। बंदा इससे भी बंदे की जो होती है ना, वो डेवलपमेंट बहुत जल्दी होती है, बंदा उरूज की तरफ जाता है। डेवलप एनालिटिकल, और जितने भी लोग सियाने आजकल आपकी पॉलिटिकल जमातों में हैं, वो उनके वालिदैन ने उन्हें अपने बच्चों को ऐसे किया हुआ है, वैसे किया हुआ है। वो पूरा सारा पास पढ़ते हैं, बाहर पढ़ने को स्टडी को लेते हैं पार्ट टाइम जॉब, बाकी उनका काम सारा ये पुलिस का है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे हमने सबका वजीर बन के बैठना है। ठीक है ना, या अगर एमए कर लिया तो टीचर ही लगेंगे ना, उधर तो वजीर बन के बैठना है, सारा कुछ ये चीज़ होती है। बेस्ट एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है इसमें हमें। ठीक है, आगे है यूज़फुल फॉर द अदर प्रोफेशंस के लिए भी बड़ा यूज़फुल है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, सारे जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। टू स्टडी द पॉलिटिकल साइंस हैज़ ग्रेट प्रैक्टिकल एंड मॉरल वैल्यू। इट enables citizens to understand the working of their government, strengthen the democratic institution, and promote national stability and global peace. In short, political science teaches people how live as a responsible, informed, and active member of the society, which is the foundation of just and प्रॉस्पेरस नेशन। ठीक है ना, ये आपका टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ा आसान था, सही ना, तो इसको इस तरह से करिए। आगे है अप्रोच एंड मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।